हरे कृष्णा। अभी हम श्रवण कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम का 28 नंबर श्लोक। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूरे वैदिक साहित्य में ही बोले तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इसको हम थोड़ा फोकस्ड होके अच्छे से सुनेंगे। एते चांस कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंदिरारिव्याकुलं लोकम विडयन्ति युगे युगे। एक बार पुनः सुनेंगे। एते चांस कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारिव्याकुलं लोकम मृगयन्ति युगे युगे। पहले हम इसका शब्दार्थ सुन लेते, फिर इसके एक्सप्लेनेशन में आगे बढ़ेंगे। उपयुक्त जो उपर्युक्त जो अभी तक हमने जो भी सुने हैं, अभी तक जो अवतार सुन चुके हम, सारे अवतार या तो भगवान के पूर्ण अंश या पूर्णांश के अंश मीन्स कलाएं हैं। लेकिन श्री कृष्ण तो आदि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। वे सब विभिन्न लोकों में नास्तिकों के द्वारा उपद्रव किए जाने पर, जब उपद्रव हो करते हैं नास्तिक, तो भगवान प्रकट होते हैं। भगवान आस्तिकों की रक्षा के लिए अवतीर्ण होते हैं, जो भक्त हैं उनकी रक्षा के लिए अवतीर्ण होते हैं। अब हम इसके एक्सप्लेनेशन को अच्छे से श्रवण करेंगे फोकस्ड होके। ये एक श्लोक अगर हम ठीक से समझ पाए तो जो भी आध्यात्मिकता है, आध्यात्मिक जगत है, उसका बेस है ये श्लोक, अगर हम इसको श्रवण अच्छे से कर पाए। इस विशिष्ट श्लोक में भगवान श्री कृष्ण को अन्य अवतारों से सेपरेट किया गया, पृथक किया गया है। उनकी गणना अवतारों में की जाती है क्योंकि अहेतु की कृपावश वे अपने दिव्य धाम से अवतरित होते हैं। अवतार का अर्थ होता है नीचे आना, कहीं ऊपर से नीचे आना, नीचे उतरने वाला। भगवान के सारे अवतार, जिसमें स्वयं भगवान भी सम्मिलित हैं, विशेष उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भौतिक जगत के विभिन्न लोकों में तथा विभिन्न योनियों में अवतरित होते हैं। भगवान उतर के आते हैं नीचे। कभी कभी वे स्वयं आते हैं और कभी अपने अलग अलग पूर्णांश, अंश या अंशांश या कला जिनको कहते हैं, या फिर उनके द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आवेशित अंश, किसी में अपनी शक्ति का संचार करना है, इस भौतिक जगत में विशिष्ट कार्यों को संपन्न करने के लिए अवतरित होते हैं। भगवान मूल रूप से जो षडभग का हम बार बार याद करते हैं, हम बार बार बात करते हैं इन षडभग की, बार बार आप लोगों ने श्रवण किया है। ये षडभग, ये वो क्वालिटीज है जिससे डिफाइन होगा कि कौन भगवान है। वरना आज की डेट में कम से कम 1 लाख भगवान तो होंगे ही पूरे विश्व में। अतिशयोक्ति नहीं है, पूरे विश्व में बोल रही हूँ। 1 लाख, 1 लाख भगवान तो होंगे ही पूरे विश्व में। तो हम चेक आउट कैसे करें कि वो भगवान है या नहीं? तो चेक ऐसे करेंगे, जो षडभग हैं ये उनमें इतने लेवल पे होनी चाहिए कि उनसे ज्यादा किसी पे ना हो, इतना हो लिमिटलेस, जिससे ऊपर किसी पे ना हो। अब वो हम श्रवण करते हैं, क्या है वो चीजें। समस्त ऐश्वर्य, सामर्थ्य, यश, सौंदर्य, ज्ञान तथा वैराग्य, ये जो 6 चीजें हैं, नोट डाउन करने वाली बात है। और इसमें रिकॉर्डिंग चल रही है, आपको प्राप्त भी हो जाएगी। ऐश्वर्य, जो समस्त ऐश्वर्य है, सामर्थ्य, यश, सौंदर्य, ज्ञान तथा वैराग्य से पूर्ण होते हैं। भगवान में ये मतलब अनंत, कैसे बोलते, लिमिटलेस, उससे ऊपर कोई कुछ है ही नहीं। भगवान में एक्सट्रीम लेवल में, उनसे उनके पास फिर कोई ऐसी कमी की गुंजाइश नहीं कि 1% अभी चार्जिंग कम हो गई है, जैसे हम अपने फोन में देखते हैं। भगवान में ऐसा कुछ नहीं है। इस यही पैरामीटर भी है सही से चेकआउट करने का कि कौन भगवान है। सब बोल सकते हैं कि भैया गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात पर ब्रह्म, हमारे गुरु जी ही भगवान है। हाँ, और बोल सकते हैं सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके सारे तीर्थ धाम गुरु जी के चरणों में। लेकिन इसको कैसे चेकआउट करेंगे कि जिसको हम बोल रहे हैं भगवान, वो है कि नहीं भगवान? तो शास्त्रों ने उसके लिए व्यवस्था दी है। जब ये पूर्णांशों या अंशांशों द्वारा अंशतः प्रकट होते हैं तो यह समझना चाहिए कि उन विशिष्ट कार्यों के लिए उनकी विभिन्न शक्तियों के प्राकट्य की आवश्यकता होती है। जब
कमरे में बिजली के छोटे छोटे बल्ब जल रहे हैं। जैसे हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी आती है, हम बल्ब जल रहे हैं, हमने बटन ऑन किया, आ गई। इसका मतलब ये तो नहीं कि जो बल्ब है वही है बस इलेक्ट्रिसिटी, या उसमें ही है जो वही है इलेक्ट्रिसिटी। उसका मेन जो ओरिजिन है वो कहाँ है? पावर हाउस है, जहां से वो आ रही है। उसी बिजली घर से बड़ी क्षमता वाले बड़े बड़े औद्योगिक डायनामो चलाए जाते हैं। और भगवान छोटे छोटे हम जैसे बल्बों को भी जला रहे हैं, लेकिन बड़े बड़े पावर हाउस को भी भगवान ही सप्लाई कर रहे हैं बिजली की। हाँ, अपनी सामर्थ्य की, अपनी शक्ति की। इसी प्रकार भगवान की अवतार सीमित शक्ति का ही प्रदर्शन करते हैं, क्योंकि उस समय उतनी ही शक्ति की आवश्यकता होती है। जब जैसी नीड है, जैसी कंडीशन है, भगवान कुछ एक्स्ट्रा उसमें दिखाने के लिए, शोबाजी के लिए, उसके लिए एक्स्ट्रा कोई वो नहीं करते हैं कि बस मैं तो भगवान हूँ, देखो मुझे ये भी कर सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ। वो करने लग जाए कारनामे जादूगर जैसे कि मानो मुझे भगवान। उनको शोबाजी की जरूरत नहीं, क्योंकि वो है एक्चुअल में। हाँ, तो वो उतना ही करते हैं जितना उस समय की नीड है, और बस। जैसे इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे भगवान परशुराम ने जो विरोधी या विद्रोही जो क्षत्रिय हैं, जो समाज के लिए अभी खतरा है, ऐसे क्षत्रियों को 21 बार संहार करके, तथा भगवान नृसिंह ने अत्यंत शक्तिशाली नास्तिक हिरण्यकश्यप को मार करके असामान्य ऐश्वर्य का प्रदर्शन किया। हिरण्यकश्यप इतना शक्तिशाली था कि उसकी बाहें टेढ़ी करने से ही सारे लोक कांपने लगते थे। उच्च लोकों के देवता आयु, सौंदर्य, संपत्ति, साज सामग्री और अन्य मामलों में यहाँ के धनी से धनी मनुष्यों से बढ़ चढ़कर होते हैं, तो भी वे सब हिरण्यकश्यप से भयभीत थे। और सोचिए, जो भी हम मनुष्य मात्र हैं, वो किसी भी पंथ में भी हैं, हर पंथ में भी। जैसे हमारे यहाँ सनातन धर्म में बोलते हैं, ये तो सनातन धर्म है, ये पंथ नहीं है। इसमें कहा जाता है स्वर्ग की यहाँ अवधारणा है, स्वर्ग है। ऐसे अगर पंथों में जाए, अन्य जो समय समय पर बने हैं नए नए पंथ, कुछ 2000 साल पहले बना, कोई 1500 साल पहले बना, इस प्रकार जो जो भी ये पंथ बने, उनमें भी अलग अलग अवधारणा है। बोलेंगे हेवन होता है, हेल होता है, कहीं बोलेंगे जन्नत होती है, दोजख होती है, हाँ, जहन्नुम होता है। लेकिन और सब ये मानते हैं ना कि यहाँ हाई लेवल का सारे सुख है, बल भी है, सब कुछ है, जो यहाँ रहते ज्यादा पावरफुल। लेकिन ऐसे स्वर्ग के देवता भी हिरण्यकश्यप से घबराते थे, से भयभीत थे, इतना पावरफुल है वो हिरण्यकश्यप। इससे हम ये इमेजिन कर सकते हैं क्या, इस भौतिक जगत में हिरण्यकश्यप कितना पावरफुल था। इससे हम हिसाब लगा पाएंगे कितना ज्यादा पावरफुल है वो। देवता भी उससे घबरा रहे, जिन देवताओं की हम स्तुतियां करते हैं, मांगते हैं कि हमारे घर बार सब ठीक रहे, हमारा जीवन सब ठीक रहे। हाँ, हम अलग अलग प्रकार से उनको खुश करने की कोशिश करते हैं, आज ही का ये व्रत कर लो, आज वो कर लो, ऐसा आ गया वैसा आ गया। हाँ, सारे देवता भयभीत है हिरण्यकश्यप से। किंतु भगवान नृसिंह ने अपने नाखूनों से, केवल नाखूनों से, नाखूनों से, हम क्या करते हैं नाखूनों से? हम तो थोड़ा बहुत कोई कागज फाड़ लेते हैं, बस इतना। ज्यादा हमारे नाखूनों में इससे ज्यादा क्या पावर है? या कोई संतरा छील लिया हमने, बस इतना ही तो छील सकते हैं हम। और भगवान नरसिंह ने अपने नाखूनों से हिरण्यकश्यप के भी खंड खंड कर दिए, अपने नाखूनों से। एक इतने जो पावरफुल जो दैत्य है, सुपर डीमन जिसको बोल सकते हैं, ऐसे उसको भी वध कर दिया, आदि दैत्य। इसका अर्थ यह हुआ कि भौतिक दृष्टि से चाहे कोई कितना ही बलशाली क्यों न हो, वह भगवान के नाखूनों की भी शक्ति का सामना नहीं कर सकता। सोचने वाली बात है। हम हिरण्यकश्यप ने इतना घोर कठिन परिश्रम किया, इतनी तपस्याएं की, देवता भी इतनी तपस्या नहीं कर पाते जितनी हिरण्यकश्यप ने कर दी। इंद्र का सिंहासन डोलने लग गया, सारे देवता परेशान हो गए कि ये इतनी तपस्या कर रहा, क्या कर लेगा ये, अब तो कुछ गड़बड़ होने वाली है। हाँ, ऐसा करने के बाद उसने इतनी असीम शक्तियां भी प्राप्त की, लगभग अमरत्व ही मांग लिया। सब तो उसे हमारी तो समझ रहे थे, ब्रह्मा जी भी तो हार चुके थे वरदान देने के बाद। उनको भी तो समझ में नहीं आ रहा था कि मैं दे तो रहा हूँ वरदान, पर सॉल्यूशन क्या। फिर सोचा ठाकुर जी देख लेंगे, भगवान ने तो बोला योगा क्षेमम वहाम्यम, भगवान देख लेंगे। हाँ, भगवान देख लेंगे, यही सोच के उन्होंने तथास्तु बोला।
उनको नहीं पता था सॉल्यूशन क्या होने वाला इस प्रॉब्लम का, बस भगवान के भरोसे तथास्तु बोल दिया। लेकिन भगवान ने निकाला सॉल्यूशन। ऐसी परिस्थिति में भी सबने तो हार ही मान ली, सब पहुंच गए कि ठाकुर जी अब हमारे बस का नहीं है, आप कुछ करो। हाँ, देवताओं का सब राज्य छीन लिया, सब शक्तियां छीन ली हिरण्यकश्यपु ने। ब्रह्मा जी भी मजबूर है कि मैंने ही तो तथास्तु बोला, अब मैं क्या करूं। कंडीशन ही ऐसी लगाई है उसने कि लगभग अमरत्व ही मांग लिया है। कोई क्या इसमें सॉल्यूशन निकाल पाता, कोई देवता भी अगर, कि 12 महीनों में ना मरो। ब्रह्मा जी की सृष्टि में जो जन्म लिया वो कोई ना मार पाए, तो सबने तो ब्रह्मा जी की सृष्टि में जन्म लिया है, कौन मार पाएगा फिर। वह भगवान के नाखूनों की शक्ति का भी सामना नहीं कर सकता, ना पावरफुल व्यक्ति भगवान के नाखून के खेल के बराबर। ऐसे इंद्र जब इंद्र करते हैं ब्रजवासियों पे अत्याचार, तो भगवान ने क्या किया, गए और मारे उसको 2 4 घूंसे, कुछ नहीं। यही नाखून वहां पे भी यूज किया, नाखून छोटा सा, बहुत है बेटा तेरे लिए इतना, है ना। थोड़ी सी लैंग्वेज ऐसी, उसके लिए क्षमा मांगे, पर यहाँ पे जल्दी से समझ पाएंगे, कुछ वैसी भी नहीं है। ऐसे केवल नाखून से कि हो जाएगा, इससे बहुत है ये, ज्यादा जोर नहीं लगाना। इस प्रकार जामदग्नि किनको कह रहे, परशुराम भगवान को। जामदग्नि ने समस्त अवज्ञाकारी राजाओं को उनके राज्यों में जाकर मारने की दैवी शक्ति दिखलाई। उन्होंने घुस घुस के उन्हीं राजाओं के राज्य में घुस घुस के उनके वध किए, वहीं उनके मर्डर किए, उनकी सीट पे, उनकी राजगद्दी पे। हाँ, सबके राज्यों में घुस घुस के, जो भी आतताई क्षत्रिय हो गए थे, क्योंकि क्षत्रियों का मुख्य धर्म है रक्षा करना, लेकिन वो आतताई हो गए थे, इसलिए भगवान परशुराम ने क्षत्रिय विहीन किया। और वही घुस घुस के, ये नहीं कि वो आए झगड़ा करने, वो गए इनको मारने, वहीं गए कि अब तुम्हें यही सबक सिखाऊंगा, तुम्हारे ही राज्य में जहां तुम्हारी सारी शक्ति चलती है। भगवान के सत्यावेश अवतार नारद तथा पूर्णांश अवतार वराह तथा अप्रत्यक्ष आवेश अवतार भगवान बुद्ध ने जन समूह में श्रद्धा उत्पन्न की। ये हमने कल श्रवण किया है विषय, इसको विस्तृत रूप में, तो अभी इसको बढ़ाएंगे नहीं। राम तथा धन्वंतरी अवतारों ने उनकी ख्याति का तथा बलराम मोहिनी एवं वामन ने उनके सौंदर्य का प्रदर्शन किया। भगवान की जो ये अलग अलग भग हैं, इनको बताया जा रहा है किस अवतार में किस भग को भगवान ने ज्यादा फ्लोरिश किया है। जो बलराम जी हैं, जो मोहिनी अवतार है, और जो वामन, इनमें जो भगवान का सौंदर्य वाला जो विशेषण है, उसको ज्यादा फ्लोरिश, उसको ज्यादा भगवान ने विस्तार दिया है। दत्तात्रेय, मत्स्य और जो चारों कुमार हैं, जो सनत कुमार तथा कपिल ने ये दिव्य ज्ञान का प्रदर्शन किया, जो भगवान का ज्ञान वाला भग है, इसको प्रदर्शन किया इन अवतारों ने। इस प्रकार भगवान के समस्त अवतारों ने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से विभिन्न लक्षणों का प्रदर्शन किया, लेकिन आदि भगवान श्री कृष्ण ने भगवान के संपूर्ण लक्षण प्रकट किए। भगवान के अलग अलग अवतारों ने अलग अलग भग को प्रदर्शित किया, लेकिन जो भगवान कृष्ण है उनमें समस्त भग एक साथ लक्षित होते, एक साथ दर्शन होता, संपूर्ण मात्रा में सारे। भगवान जब बल दिखाते हैं, सामर्थ्य दिखाते हैं, कंस जैसे महाबलशाली, सोचिए जिसके अंडर में पूतना जैसे लोग हैं, जिसके अंडर में अघासुर बकासुर काम करते हैं, जिसने जरासंध से भी रिश्तेदारी कर ली, इतना पावरफुल व्यक्ति, दंत वक्र, ये सारे चाणूर मुष्टिक, जिसने उनको जीत के और दोस्ती कर ली, उनसे दास नहीं बनाया, वो भी बुद्धिमान था इस मामले में। उसने उनको नौकर नहीं बनाया, हराया, फिर दोस्ती की, तो मेरे दोस्तों, इतना पावरफुल कंस। भगवान जब ये अपना ये शक्ति वाला जो अपनी सामर्थ्य का प्रकाश करते हैं ना, तो हम देख पाते एक छोटा सा बालक, अभी 12 वर्ष का भी नहीं हुआ, जो वो गया और इतने बलशाली दैत्य के ऊपर एक छलांग में उसकी इतनी ऊंची गद्दी पे पहुंच जाता है, 100 फीट से भी ऊंची गद्दी पे एक छलांग में। जो अच्छे अच्छे जिम्नास्ट है, पोल वॉल्ट खेलने वाले, वो भी नहीं कर पाए इसको, भगवान एकदम से करते हैं। और जाके केवल एक घूंसा मारा, बस बहुत है, हो गया काम तमाम। तो इसमें देखते हैं भगवान को यहाँ पे सुदर्शन नहीं बुलाने पड़े, कुछ और कुछ भी नहीं, इतना छोटा सा बालक, अभी 12 वर्ष की भी अवस्था नहीं, एक मुक्का मारा हो गया।
इससे दिखती है भगवान की सामर्थ्य। उससे पहले इतने बड़े गिरिराज जी को इतने दिन तक एक नाखून पे होल्ड करना कोई सामान्य बात तो नहीं है। इस प्रकार इसकी पुष्टि होती है कि वे अन्य समस्त अवतारों के उद्गम हैं। उनका सबसे असामान्य लक्षण, भगवान कृष्ण का जो सबसे असामान्य जो स्पेशलिटी है उनकी, वो क्या है? जिसमें उन्होंने गोपियों के साथ अपनी लीलाओं के रूप में अपनी अंतरंगा शक्ति का प्रदर्शन किया। भगवान ने अपनी अंतरंगा शक्ति का जो विस्तार किया, ब्रज गोपियों के साथ जो लीलाएं हैं विभिन्न, वो सबसे ज्यादा विशिष्ट है। गोपियों के साथ उनकी लीलाएं उनके दिव्य अस्तित्व, आनंद तथा ज्ञान की स्थिति को प्रकट करने वाली हैं। अगर किसी को सबसे ज्यादा आनंद भी चाहिए, हाँ, तो वो भी भगवान की लीलाओं से लेता है। और हम देखते हैं कि दुनिया में जो सबसे डाउन वाले हैं, जो इंद्रिय तर्पण वाला जो फील्ड है, उनको भी कहीं कुछ चाहिए ढंग का मसाला तो वो कृष्ण लीला से ले लेंगे। भगवान का नाम जोड़ देंगे किसी गाने में, कुछ कर देंगे, वो भी यहाँ से ढूंढते हैं आनंद। हाँ, वो भी कैसे कैसे करके यहाँ से ढूंढेंगे। और ज्ञान ज्ञान की स्थिति को प्रकट करने वाली, और इसमें हम ज्ञान की भी देख पाते हैं स्थिति, इंद्रिय संयम की भी देख पाते हैं। जहाँ जगत में या देव लेवल पे भी देखते हैं कि कहीं ना कहीं सब लोग अपने इंद्रियों के अधीन हो ही जाते हैं, हाँ, मन के वश हो ही जाते हैं। लेकिन भगवान की जो गोपियों के साथ लीलाएं सारी कैसी कामजयी लीलाएं, मन का आत्म संयम का इसमें प्रदर्शन हुआ है। भगवान की सामर्थ्य का, भगवान की ज्ञान का, क्योंकि पता सबको सब कुछ है, पढ़ा सबने, लेकिन जब इम्प्लीमेंट करने की बारी हो तब हम कितना उसको इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं, वो है ना पहले परीक्षा। तो भगवान ने जो ये लीलाएं हैं ब्रज गोपियों के साथ, इनमें अपने जो ये ऐश्वर्य जो भग है, ये इनको अच्छे से विस्तार किया है। चाहे वो आनंद का है, चाहे आकर्षण का है, चाहे ज्ञान का है। यद्यपि ये ऊपर से प्रणय जो दुनियावी काम है उसके जैसी लगती हैं बाहर से देखने में, सामान्य स्त्री पुरुषों जैसी, लेकिन गोपियों के साथ उनकी लीलाओं के प्रति विशेष आसक्ति का कभी गलत अर्थ नहीं लगाना चाहिए। लेकिन वो सामान्य स्त्री पुरुषों का व्यवहार नहीं है। भागवतम के 10वें स्कंद में इन लीलाओं का विस्तार से वर्णन है। गोपियों के साथ कृष्ण की लीलाओं के दिव्य स्वरूप को समझ पाने के लिए किसी भी जिज्ञासु को यह भागवत अन्य 9 स्कंदों द्वारा धीरे 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 अग्रसर कराता है। ऐसा नहीं कि हमने सुना, अरे ठाकुर जी की लीलाएं 10वां स्कंद, पहले इसमें ही कूद जाओ, पहले इसको पढ़ते हैं ना, ये बहुत मजेदार है, इसमें तो आनंद भी आता है, क्या ये पहला दूसरा इसमें अजीब अजीब सी बातें करते हैं? ऐसा नहीं है। भागवतम की यही रीति है, पहले 9 स्कंद को अच्छे से पचाओ, यहाँ बिठाओ, तब 10वें स्कंद को श्रवण के अधिकारी हो पाएंगे, तब उसको पचा पाएंगे। सुन तो लेंगे, पर अगर 9 स्कंद नहीं सुने तो पचा नहीं पाएंगे 10वें स्कंद को। भगवान की लीलाएं तो है कामजयी, लेकिन आचार्य वर्ग कहते हैं कि अगर अनधिकार तुम इन लीलाओं को श्रवण करोगे तो कामासक्त हो जाओगे। कामजयी लीलाएं हैं भले ही, पर कामासक्त हो जाओगे। इसलिए इसको पहले किसी वैष्णव के अनुगत्य में, गुरु वर्ग के अनुगत्य में 9 स्कंदों को सुनो और उनको पचाओ, फिर 10वें स्कंद में प्रवेश करें। श्रील जीव गोस्वामी के कथनानुसार यह शास्त्र सम्मत है कि भगवान कृष्ण अन्य समस्त अवतारों के उद्गम हैं। ऐसा नहीं है कि भगवान कृष्ण के अवतार का कोई स्रोत है, और ये नहीं कि भगवान कृष्ण कहीं से अवतरित हुए हैं भैया, जैसे हमने टीवी में देखा बचपन से कि विष्णु जी के अवतार है कृष्ण, विष्णु जी के अवतार है राम, ऐसा नहीं। परम सत्य के सारे लक्षण भगवान श्री कृष्ण के व्यक्तित्व में पूर्ण रूप से निहित हैं। और भगवत गीता में भगवान स्पष्ट रूप से घोषित करते हैं क्या? मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय। मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय, मेरे अतिरिक्त तो कुछ भी नहीं है, न मेरे जैसा कुछ है, न मेरे से बड़ा कुछ है, मुझसे श्रेष्ठ कुछ कुछ नहीं मेरे अतिरिक्त। भगवान स्पष्ट करते हैं कि उनके समान या उनसे बढ़कर कोई भी सत्य नहीं है। इस श्लोक में जो भी हमने श्रवण किया, कृष्णस्तु भगवान स्वयं,
स्वयं शब्द का प्रयोग इसकी पुष्टि के लिए किया गया है कि भगवान कृष्ण स्वयं अपने सिवा अन्य कोई स्रोत नहीं है। भगवान कृष्ण स्वयं ही कृष्ण है, वो किसी और से निकल के नहीं आए, किसी और के अवतार नहीं है वो कृष्ण। जो हम दशावतार स्तोत्र सुनते तो लास्ट में क्या बोलते हैं हर हर अवतार के, केशवधृत, केशव धृत, केशव ने धरे ये रूप। केशव कहीं से निकल के नहीं आए, केशव किसी से कोई केशव का उद्गम स्थल नहीं है। यद्यपि अन्य अन्य स्थानों में अवतारों को उनके कार्यों के कारण भगवान कहा गया है, किंतु उन्हें कहीं भी पूर्ण पुरुषोत्तम नहीं कहा गया। इस श्लोक में स्वयं शब्द परम श्रेय के रूप में उनकी श्रेष्ठता का सूचक है। अंतिम आश्रय रूप कृष्ण एक एवं अद्वय हैं। उन्होंने अपना विस्तार विभिन्न अंशों, कलाओं और कणों के रूप में स्वयं रूप, स्वयं प्रकाश, तद एकात्मा, प्राभव, वैभव, विलास, अवतार, आवेश तथा जीव के नाम से कर रखा है। भगवान अलग अलग प्रकार से अपना विस्तार करते हैं। ये सभी अनगिनत शक्तियों से युक्त हैं, जो तत्संबंधी स्वरूपों एवं व्यक्तित्वों के लिए सर्वथा उपयुक्त होती हैं। और जो जो भी भगवान के अलग अलग ये विस्तार हैं, ये जिस समय जिस परिस्थिति में अवतरित होते हैं, उस समय जैसी नीड है वैसी शक्ति से पूर्णतः सुसज्जित रहते हैं। अध्यात्म विषय के पंडितों ने अंतिम आश्रय स्वरूप कृष्ण का अत्यंत सावधानी से अध्ययन करके ऐसा नहीं है कि जो बोलेंगे कि ये कृष्ण वाले संप्रदाय से इसलिए कृष्ण 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 ज्यादा करते रहते हैं, ऐसा नहीं। शास्त्रों का निचोड़ है ये। जो अनुभवशील गुरुजन है, जो संत जन है, उनका निचोड़ है ये। उन्होंने भगवान के 64 मुख्य लक्षण बताए, 64 मुख्य गुण बताए हैं भगवान के। भगवान के ये सारे अंशों या श्रेणियों में इन गुणों का कुछ प्रतिशत पाया जाता है। जो भगवान के अलग अलग जो अंशावतार, ये जो जो भी बोल रहे हैं अलग अलग विस्तार, उनमें ये किसी में कुछ परसेंटेज, किसी में कुछ परसेंटेज होता है, लेकिन भगवान कृष्ण में ये 100% पाए जाते हैं। इससे आगे अभी और भी बढ़ेंगे, पर मैं थोड़ा सा बीच में एक वो नोट छोड़ना चाहूंगी यहाँ पे, ताकि कोई भी सुनने वाला इसको पहले ही कान खड़े न कर ले, अब क्या बोलने वाली है माता जी, कुछ गड़बड़ बोलने वाली, ये भगवान छोटे ये भगवान बड़े, ऐसा नहीं। भगवान का यहाँ पे कंपैरिजन नहीं किया जा रहा कि मत्स्य भगवान तो बेकार है, मछली वाले बेकार है, ऐसा नहीं। लेकिन ये यथार्थ सत्य भी जानना जरूरी है। भगवान ने जिस परिस्थिति में आए उसके हिसाब से उस स्वरूप में उतनी सामर्थ्य, उतनी शक्ति, उतने गुणों को लेके आते हैं। जैसे किसी व्यक्ति में क्षमता है अभी 100 किलो एक साथ उठाने की, पर अगर यहाँ पे 10 किलो ही रखा तो वो उतने को यहाँ से करेगा, वो फिर और जान नहीं घुसाएगा उसमें, 100 किलो वाली ऐसा और आफत करके उठाओ, इसीलिए यहाँ से लिफ्ट करेगा, पूरा उसमें नहीं झोंकेगा वो 100 किलो वाली सामर्थ्य। तो ऐसे जब जिस अवतार की जितनी जरूरत है, जो ऐसी परिस्थिति है, भगवान वैसे गुणों को उस समय उस रूप में वो होते हैं। स्वयं प्रकाश और तद एकात्मा से लेकर अवतारों की श्रेणियों तक के उनके निजी विस्तार जो सब विष्णु तत्व हैं, उनमें 13% तक ये दिव्य गुण पाए जाते हैं। और जो भोलेनाथ है, जिनको सब लोग जिनके लिए सेंसिटिव रहते हैं, जैसे इनके नाम बोलते तो हम सभी वो हो जाते कि भैया क्या बोला जाए। शास्त्र भी ऐसे उनके लिए सेंसिटिव है, उनको जीव में भी नहीं गिनते और भगवान में भी, वो बीच में, हमारे लिए वो ऊपर श्रेणी में और भगवान के लिए बीच के। उनमें कितना बोले जा रहे हैं, शिव जी में जो न तो अवतार है न आवेश, इन दोनों के बीच में आते हैं। वो ऐसे इतने ऐसे डाउन नहीं है कि हम भी ऐसे बोले शिव जी तो ऐसे होते, शिव जी ऐसे होते हैं, ऐसे नहीं। ये मैं बार बार इन कक्षाओं में स्पष्ट भी करते जाती हूँ कि हमारा कोई आशय किसी को डाउन दिखाना, किसी को वो नहीं है। इसको समझना होगा। आध्यात्मिक जो ये पक्ष है ना, बहुत सूक्ष्म है, इसमें बहुत सेंसिटिविटी चाहिए समझने के लिए। ये ऐसे दुनियावी आंसर जैसा नहीं है कि यस या नो बोलो, शिव जी क्या है, जीव है या ब्रह्म है, जीव है या ब्रह्म है, बोलो यस नो, ऐसा नहीं है। यहाँ पे समझना होगा इस। और उनके बारे में बताया जा रहा है, उनमें लगभग 84% ये गुण पाए जाते हैं।
जिनकी अभी बात चल रही है ये। किंतु जीवन की विभिन्न अवस्थाओं वाले जीवों में ये गुण 74% तक पाए जाते हैं। इस भौतिक जगत की बद्ध अवस्था में जीव में ये गुण बहुत थोड़ी मात्रा में पाए जाते हैं। और पवित्र जीवों में, जो पवित्र जीव है, पवित्र आत्मा है, जो नित्य मुक्त हैं, उनकी मात्रा अलग होती है बद्ध जीवों से। जीवों में सर्वाधिक पूर्ण जीव ब्रह्मा है, जो एक ब्रह्मांड के अधिष्ठाता है। उनमें 78% तक ये गुण पूर्ण मात्रा में पाए जाते हैं। जब जीव वर्ड बोला तो वो जीव हम वाले नहीं है, ये ब्रह्मा जी देवताओं वाले जीव बात हो रही है। उनमें 78% इन गुणों की होती है। अन्य जैसे आप एक लाइन सुनते हैं श्री चैतन्य चरितामृत की, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, कृष्णेर तटस्था शक्ति भेदा भेद प्रकाश। भेद भी है और अभेद भी है जीव का ईश्वर से। भेद कैसे है? अ, अभेद कैसे है? अभेद है कि गुण वही है, भगवान में भी है, हम में भी है। हाँ, ये अभेद। पर हम उछलने न लग जाए ऐसा सुनते ही कि भगवान में भी है, हम में भी है। इसके साथ भेद भी है। भेद क्या है? मात्रा का। भगवान में अनंत राशि में है और हम में तो 0.00 असंख्य जीरो लगाओ तब जाके 1 लगाओ, इतना है। हाँ, तो यही वाला जो बात है उसको यहाँ पे प्रैक्टिकली बताया जा रहा है कि भगवान में जो 100% है वो किस में कितना परसेंट आ जाता है। भगवान के ही जो किसी परिस्थिति जन्य परिस्थितिवश जो अवतार भगवान धारण करते हैं उनमें 13%। 13 है या 9? ये है, हाँ, 13। किसी किसी में 13, ऐसे अलग अलग जैसी नीड है उसके हिसाब से परसेंटेज। भोलेनाथ में 84%, ब्रह्मा जी जैसे जो हाई लेवल के जीव उनमें 78। अन्य देवताओं में इन गुणों की मात्रा कम होती जाती है, उनमें और डाउन होते जाती है। और मनुष्य में तो बिल्कुल अत्यल्प मात्रा, बिल्कुल ही डाउन से डाउन। मनुष्य जीवन की पूर्णता का मानदंड यह है कि वह इन गुणों को 78% तक पूर्ण मात्रा में बढ़ाए। कितना प्रामाणिक रूप से हमारे आचार्य हमारे लिए कितने अच्छे से कैलकुलेटिव तरीके से देते हैं। ऐसे तो हम भागवतम सुने, ऐसे सुनते जाए बस हो गया हो गया। हाँ, कितने अच्छे से जो हमारे जीवन की, जो हमको भगवान ने, अगर इसको ऐसे ले इजी तरीके से, जो हमें सामर्थ्य दी है एक्सटेंड होने की, फैलने की, वो कितनी है। अभी हम 0.00 कहीं हैं, लेकिन 78 तक ले जा सकते हैं। पर वो एक जन्म में नहीं होता, बहुना जन्म ना मनते। जो हमारे गुरु वर्ग हैं वो इस लेवल पे होता है, हम उसकी कल्पना नहीं कर सकते। पर हम ये प्रयास तो कर सकते हैं ना, जहां हम उससे ऊपर उठे। तो वो बाकी ठाकुर जी की टेंशन है कहाँ तक ले जाए। पर हम निरंतर आत्म सुधार करते जाएं तो वो परसेंटेज ठाकुर जी काउंट करे। हमारे बस का नहीं, हमारे पास कोई मीटर ही नहीं है ऐसा चेक करने वाला कि जैसे बुखार है तो थर्मामीटर लो नाप लो। हम पे कोई मीटर नहीं अपनी परसेंटेज नापने का। हम निरंतर प्रयास कर सकते हैं, बस निरंतर प्रयास करते जाएं, आत्म सुधार, आत्म सुधार, जितना पॉसिबल हो आत्म सुधार करते जाएं। हाँ, यहाँ पे अगली लाइन बड़ी स्पष्ट है। जीव में कभी भी शिव, विष्णु या कृष्ण जैसे इतने समान गुण कभी नहीं आ सकते। नेवर एवर, कभी नहीं, कभी भी नहीं। कोई भी जीव 78% गुणों को पूर्ण रूप से विकसित कर दिव्यता प्राप्त कर सकता है और वह, लेकिन वह कभी भी शिव, विष्णु या कृष्ण नहीं बन सकता। इसमें आप लोग ध्यान से सुनेंगे। हमारे जो आचार्य वर्ग भी रह चुके हैं, उन्होंने कभी भी भोलेनाथ की ऐसे निंदा नहीं कही की या उनको कम करके कहीं नहीं दिखाया कि ये तो नॉर्मल ऐसी है, जीव है, ऐसे ऐसे, कहीं नहीं। उनका एक विशेष स्थान है, वो है ही। उसको ऐसे कैलकुलेट किया ही नहीं जा सकता किसी के द्वारा कि ये भगवान है या जीव है, ये क्या है। हाँ, बस हम उन्हें एज इट इज लिया, जैसे हमारे गुरुवर्ग हमें बताते वैसे ही समझे, अपने अलग से बुद्धि न चलाएं, क्योंकि बड़ा सेंसिटिव मामला है। हाँ, काल क्रम में वह ब्रह्मा बन सकता है और स्पष्ट बताया जा रहा है ब्रह्मा तुम बन सकते हो। या शिव जी को बिल्कुल अलग कर दिया गया वहां से, तुम ब्रह्मा तक बन सकते हो। और वो होता ही है, कोई भी जीव ही ब्रह्मा पद पर बिठाया जाता है। लेकिन वो अभी हमारी सामर्थ्य नहीं है, हम उसको भी ऐसे इमेजिन ना करने लग जाए मैं ऐसा ऐसा कर लूं तो मैं एक दिन ब्रह्मा बन जाऊं।
वो भगवान चूज करते हैं कौन सा जीव इतना इतना किसमें इतनी सामर्थ्य है, किसमें इतना बुद्धि विवेक है, किसमें इतना हर प्रकार से जो उसके लिए एलिजिबल है कि बैठ पाए ब्रह्मा की पोस्ट पे। वे दैवी जीव जो आध्यात्मिक आकाश के ग्रहों के निवासी होते हैं, वे हरिधाम तथा महेश धाम जैसे विभिन्न आध्यात्मिक ग्रहों में भगवान के सनातन साथी होते हैं। सब धामों के ऊपर कृष्ण का धाम है, जो कृष्ण लोक या गोलोक वृंदावन कहलाता है, सबसे ऊपर, जिसको भगवान स्वयं कहते हैं कि न तद्भास्यते सूर्यो न शशांको न पावका यद गत्वा न निर्वर्तन्ते तद धाम परमम मम। जहां जाने से नीचे नहीं आना पड़ता, वो मेरा परम धाम है। जो जीव अपने में 78% गुण पूर्ण मात्रा में विकसित कर लेता है, वह इस भौतिक शरीर को त्यागने के पश्चात कृष्ण लोक जाने का, वो वहां के लायक हो जाता, वहां का पात्र बन जाता है। हरे कृष्णा।